अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये है हमारा केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है। हम यहाँ प्रिपेयर करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस एंड स्टडी इट्स प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ दो किस्म की होती हैं इसकी, एक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें हमारे पास जो सामान है ऑपरेटर्स में वो आप देख सकते हैं कि राउंड बॉटम फ्लास्क है, हमारे पास स्टैंड है, स्टैंड के साथ हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है, कसर फनल है, डिलीवरी ट्यूब है, हमारे पास गैस जार है इसको भरने के लिए। इसके अलावा केमिकल में हमारे पास H2SO4 है, ये हमने बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड था, इस वजह से इसको हमने डाइल्यूट कर लिया है। इसके बाद हमारे पास ये NaCl है, NaCl के साथ इसका रिएक्शन होगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड। नॉर्मली हम इसे घर में इस्तेमाल करते हैं एज ए नमक के तौर पर। उसके बाद हमारे पास केमिकल रिएक्टेंट के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और सिल्वर नाइट्रेट है, और तीसरी चीज़ है हमारे पास लेड एसिडेट। तो हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये गैस हवा से भारी होती है, इसके जो असरात हैं वो एसिडिक हैं, यानी तेज़ाबी असरात हैं। तेज़ाबी असरात वाली गैस हवा से भारी होती है। जो भी गैस हवा से भारी होती है वो नीचे की तरफ जमा होती है। जो हवा से हल्की होती है उसे हम ट्रफ के ज़रिए पानी से हम उसको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें एसिड डाल दें। सर मुंह तो पीछे कर लें। तो ये जो फसल फलन है उसकी जो लास्ट ट्यूब है, हम ये कोशिश करेंगे कि ये उसके अंदर ही रहे और ताकि गैस जो है वो इस फनल से बाहर ना आए। ये हम प्रिकॉशंस में ख्याल रखेंगे इसका। तेज़ाबी गैस है, इसकी बू चुभती भी होती है। तकरीबन एक गैस जार हमारा गया होगा, बंद कर देते हैं। दूसरे गैस जार में इस तरह एक एक करके हम 2 से 3 गैस जार भरेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड यहाँ रखिए, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड यहाँ रख दें, जो वहाँ अंदर रखा था ना हमने, उसको ज़रा यहाँ रख दें ख्याल से और एहतियात से। जब हमारे पास रिएक्शन अगर स्लो होता है तो हमारे पास दूसरा तरीक़ेकार ये है कि हम इसका बर्नर जो है वो जला देते हैं। बर्नर जलाने से क्या होता है कि रिएक्शन जो स्लो हो गया होता है वो फिर फास्ट हो जाता है। किसी दिन ये लास्ट से कोट पहन कर आएगा ना, इसको पूरा पीछे लिखूंगी सादिया 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 और वीडियो बना टेक्निक ये सर इतना ही टिकटॉक। इसको जैसे ही हीट देंगे वैसे ही हमारे पास रिएक्शन फास्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे रिएक्शन फास्ट होगा उसी स्पीड से गैस हमारे पास जमा होना शुरू हो जाएगी, जिससे हम हमारे पास मौजूद गैस जार में बढ़ते चले जाएंगे। ये भी भर चुकी होगी। उसके बाद दूसरा गैस जार स्टार्ट करते हैं। मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ, इसकी बू आगे बर्दाश्त नहीं होती।
इसका गैस जार हम पहले एक तरीके का ये हो सकता है कि इसमें हम कुछ कतरे कंसनट्रेटेड के भी डाल दें, तो उस वक्त भी इसका रिएक्शन जो है फास्ट हो सकता है, बजाय इसके कि हम उसको बर्नर से करें। देखिए ये गर्म होना तो शुरू हो गया है। हम कंसनट्रेटेड H2SO4 का थोड़ी सी मिकदार डालते हैं। रिएक्शन फास्ट हो गया। जी बेटा। ये हमारे पास लास्ट जार है, इसे भी हम तैयार कर लेते हैं। ये बेरंग गैस है, तो कोई रंग नहीं होता, लेकिन इसकी बू शदीद होती है। कम है, इससे पता चलता है कि गैस तैयार होने की रफ्तार थोड़ी सी कम है। वजह ये है कि हमने इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 नहीं डाला, सिर्फ इसलिए कि ये नुकसानदेह ना हो। ये लास्ट जार है, बढ़ने के बाद फिर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेक करें। स्टॉप कर गैस फिल जार को वाटर ट्रफ में उल्टा रखेंगे। गैस जो कि हवा से भारी है वो नीचे की तरफ आएगी और वाटर लेवल को ऊपर करेगी। इसमें बहुत लाइटली फर्क आएगा और ऐसा ऐसा थोड़ा सा ऊपर होगा। अगर ना हो रहा तो इसका मतलब है कि गैस इसमें कम है। अंदर जाते ही चीज तीली बुझ गई, तो गैस ना जलती है ना जलने में मदद देती है। इसकी एक प्रॉपर्टी है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर जैसे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ये बनेंगे वाइट प्रासिपिटेट, यानी ये तकरीबन दूधिया हो जाएगा पानी सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका तरीका ये है कि हम इसे इसमें से गैस पास करते हैं, तब भी हमारे पास यही रिएक्शन हो सकता है।